दोस्तों आज हम बात करेंगे IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो शेयर है उसमें 30% तक की गिरावट क्यों आई। मार्केट जब ओपन हुआ तो इस शेयर को 10% का लोअर सर्किट लगा, फिर 15-20 और मार्केट बंद होते होते तकरीबन 30% तक की इस शेयर के अंदर गिरावट देखी गई। तकरीबन 55 रुपये ये शेयर गिरा। अब मैं आपको आज बताने वाला हूं कि भाई कोई भी शेयर अगर आप बाय कर रहे हो ना, तो ऐसे शेयर्स का रिसर्च आप कैसे करें और ऐसे शेयर्स जिनके फ्यूचर के अंदर जो है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, जैसे अभी IEX का मसला आया, ये आने के चांसेस है, तो वैसे शेयर्स को आप कैसे फाइंड आउट करें, वैसे शेयरों से आप कैसे बचें और इस शेयर में गिरावट का रीज़न क्या था उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देखो, ऊपर आपको हमारा कस्टमर सपोर्ट का एक नंबर नज़र आ रहा होगा और एक हमारा व्हाट्सअप का नंबर है। कस्टमर सपोर्ट का नंबर सुबह 9 बजे से लेके तो 4 बजे तक आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपकी हेल्प करेंगी। ऐसे ही ये हमारा व्हाट्सअप नंबर उन लोगों के लिए है, अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम भेजिए, फिर हम आपको हमारा जो ग्रुप है उसमें ऐड करने के लिए एक लिंक भेजेंगे। हमारे इस नंबर के अलावा आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन मत कीजिए। टेलीग्राम पे हमारे नाम से बहुत सारे फेक ग्रुप और चैनल बने हुए हैं, आप उनसे सावधान रहिए, चौकन्ना रहिए। हो सकता है आपके साथ पैसों की कोई धोखाधड़ी वहाँ पर हो, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि ऐसे तमाम फर्जी ग्रुपों और चैनलों के अगेंस्ट में हम लोग ऑलरेडी साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं। तो आपको हमारे से जो भी ताल्लुक़ रखना है, हमारे ये 2 नंबर हमने आपको दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर से आप जुड़े रहे और ये दोनों नंबर पे आपकी जो रहबरी, रहनुमाई और आपको जो गाइड किया जाएगा उस एतबार से आप अमल कीजिए। चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये कंपनी काम क्या करती है। देखो, हमारे देश में जो एनर्जी बनाने वाली कंपनियां हैं या जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे NTPC है, नेशनल थर्मल पावर। थर्मल पावर किसे कहते हैं? ये कंपनी कोयले से बिजली बनाती है। NHPC है, नेशनल हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर किसे कहते हैं? ये कंपनी जो है जगह जगह पे बड़े बड़े जो डैम हैं और पहाड़ों से जहाँ पे पानी गिरता है, वैसी जगह पे ये जो कंपनी है वो बिजली को प्रोड्यूस करती हैं। इनके अलावा और भी कंपनियां हैं, अभी जैसे आपने देखे नई एक कंपनी आई है NTPC ग्रीन एनर्जी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे देश के अंदर जो बिजली बनाती है, जैसे टाटा है, टाटा पावर है, वो भी अपनी बिजली बनाती है। इसी तरीके से अडानी साहब की भी कंपनी है, रिलायंस एनर्जी भी है। तो बहुत सारी कंपनियां जो है अपने अपने एतबार से यहाँ पे बिजली बनाती है। अब हमारे देश में ऐसा है ना कि हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश के कुछ कुछ ज़िले दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बड़े हैं, यानी हमारे एक एक ज़िले की आबादी इतनी ज़्यादा है। एक मोटी मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे आर्मेनिया है, एक बहुत बड़ा मुल्क है। उस मुल्क की टोटल आबादी है मुश्किल से 26 से 28 लाख। और हमारे देश के अंदर कुछ शहर ऐसे हैं, जैसे पुणे शहर की ही आप मिसाल ले लो, जहाँ पे मैं रहता हूँ, तकरीबन 70 लाख की आबादी तो यहाँ की है। औरंगाबाद शहर की आप ले लेंगे मिसाल, तो 15-20 लाख तो वहाँ की आबादी होंगी। तो बहुत सारे हमारे देश में ज़िले इतने बड़े बड़े हैं। अब हमारे देश में क्या है, जो रिसोर्सेस है, यानी पैदावार की जो बहुत सी चीज़ें हैं, अभी जैसे हरियाणा पंजाब में जो गेहूं पैदा होता है, ऑलमोस्ट पूरे देश को वो काफ़ी हो जाता है। अब अगर हरियाणा पंजाब वाले ये सोचेंगे कि भाई हमारा जो गेहूं है वो हम लोग ही इस्तेमाल करेंगे, तो उनके पास बहुत ज़्यादा गेहूं बच जाएगा। ऐसे ही चावल अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, इन स्टेट्स के अंदर चावल की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। और अदर स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र के बहुत से इलाकों में चावल नहीं पैदा होता है, तो वहाँ से ही चावल आता है। मध्य प्रदेश में भी वहीं से चावल जाता है। तो देखो, हमारे देश में जो है ना, इसी डाइवर्सिटी है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी है
वो भी हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली एक ही स्टेट के अंदर बन रही है। अब बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं वहाँ पे एनर्जी का कोई रिसोर्स नहीं है। तो होता ये है कि जिन स्टेट्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी बनती है वो स्टेट्स क्या करते हैं, दूसरे स्टेट्स को सप्लाई करते हैं। या एक कंपनी के पास ज़्यादा बिजली बन रही है, वो दूसरे जो है जहाँ नहीं बन रही है बिजली या जहाँ पे कम है, वो स्टेट्स को वो लोग जो है वो बिजली उनको सप्लाई करते हैं। अब ये जो सारा काम है, इस पूरे सिस्टम को संभालने का जो काम है ना, वो काम करती है IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब इसके अंदर इनका फ़ायदा ये होता है कि जो कंपनियां हैं उनसे ये कुछ प्राइस के ऊपर यानी कम प्राइस के ऊपर जो है बिजली ख़रीद रही है, और जो आगे फॉरवर्ड कर रही है वो अपना नफ़ा वगैरह इसके अंदर मिलाकर, तो इसमें जो बीच का नफ़ा होता है वो नफ़ा ये कंपनी कमाती है। अब जैसे उसकी एक और मोटी मिसाल आप समझ सकते हैं, जैसे बाज़ार के अंदर, जैसे मार्केट यार्ड वगैरह के अंदर बहुत सारे किसान वगैरह जो अपना माल लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे जो है आड़तिये होते हैं, उनको वो माल वहाँ ले जाना पड़ता है और उनके ज़रिए से जो है आगे के व्यापारी उसको ख़रीदते हैं। अब दरमियान का जो फ़ायदा होता है वो उन आड़तियों का होता है। अब वही माल अगर किसान बजाय मार्केट यार्ड में ले जाने के कहीं बाज़ार में ले जाके बेचता है या अपने खेत के बाहर लाके उसको बेचता है, तो वो डायरेक्ट जो है खेत से कस्टमर के हाथों में पहुंच रहा है। बस अब ऐसा ही IEX के साथ में हुआ। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रेगुलेटरी जो है इनके ऊपर बिठाई, उसका नाम है CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब ये जो है CERC, इस कमीशन ने ये अनाउंसमेंट किया कि जनवरी 2026 से जो IEX का पूरा एक अकेली कंपनी का जो राज था, उसकी जो बादशाहत थी वो ख़त्म होंगी और मार्केट कपलिंग जो है शुरू होंगी। अब मार्केट कपलिंग किसे कहते हैं? मार्केट कपलिंग ये कहते हैं कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंटें है या जहाँ पे बिजली जिनको कम पड़ रही है वो डायरेक्ट कंपनियों से ख़रीद सकते हैं। अब उसमें आपको जो है IEX की ज़रूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस कंपनी के थ्रू जो लोग ख़रीदेंगे तो कंपनी को जो है कंपनी का तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन अगर इनके थ्रू नहीं ख़रीद रहे हैं और फिर उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर जो है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका एक ही रेट तय किया है, यानी सब जगह पे अब एक ही प्राइस होगा। अब जैसे आज आप देखते होंगे कि हमारे देश के अंदर जो है अलग अलग स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस अलग अलग है, अलग अलग यूनिट पे इलेक्ट्रिसिटी बिकती है। आगे वैसा नहीं होगा। जैसे मैं अभी आपको एक और मिसाल से समझाता हूँ। जैसे थोड़े दिनों पहले हमने गेल के बारे में आप लोगों को बताया था हमारी मजलिस के अंदर, या मैंने जो है मैसेज किया था हमारे ब्रॉडकास्ट फैमिली को, और उसके अंदर हमने ये लिखा था कि देखो गवर्नमेंट जो है ना अब आगे ऐसा डिसीज़न ले रही है कि पूरे देश में जो गैस के प्राइस है वो एक ही रहेंगे, और वो एक होने से क्या होगा, जितनी भी गैस कंपनियां हैं उनको फ़ायदा होगा उससे। जैसे गेल है, जैसे ऑयल इंडिया है, ये जो सारी कंपनियां हैं हमारे देश में ही जो है गैस को प्रोड्यूस करती है और बेचती है, तो ये कंपनियों को फ़ायदा होगा क्योंकि पूरे देश में प्राइस एक रहेगा, रेट एक रहेगा। ऐसे ही अब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी में भी वही कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी का भी जो प्राइस है वो हर जगह पे एक होना चाहिए, और उसके अंदर जो मोनोपोली थी IEX की वो अब ख़त्म होने जा रही है। अब देखो शेयर तो 30% गिर गया। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये आएगा कि भाई इतना गिरने के बाद हमने इस शेयर में एंट्री लेना चाहिए या नहीं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आगे का जो व्यू है ना अभी हमारे सामने क्लियर नहीं है। IEX जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐलान, कोई अनाउंसमेंट नहीं आया कि फ्यूचर में लेके उनके कंपनी के क्या प्रोग्राम है, क्या प्लानिंग है। जब तक उस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट या कोई ऐलान नहीं आ जाता, उस वक्त तक ऐसे कंपनी में एंट्री लेना मैं समझता हूँ अपने हाथों से हाथों को जलाना है। इसलिए हमने ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो मैंने शुरू में आप लोगों को कहा था कि शेयर, जब आप किसी भी शेयर में एंट्री ले रहे हो, देखो शेयर मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाना है। और मैं आपको इससे पहले मेरी अपनी मिसाल दे के बता चुका हूँ कि मैंने इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद, यानी महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद
एक कंपनी में एंट्री लिया था और वो कंपनी महाराष्ट्र में ही काम करती है और गवर्नमेंट के बहुत सारे जो है ब्रिजेस वगैरह पुल है और रोड रास्ते ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाती है। अब इत्तेफाक से वो मेरा शेयर जो है तकरीबन वो भी 30% नीचे आ गया था, लेकिन कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग थी, कंपनी एकदम मजबूत थी। अब उस शेयर के अंदर मैं पिछले तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही प्रॉफिट के अंदर बाहर निकल गया। रीज़न क्या है पता है? उसका रीज़न ये है कि भाई कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के पास आने वाले कितने सालों के ऑर्डर है, कंपनी काम क्या कर रही है। अभी जैसे उसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे कल हमने पेटीएम पे वीडियो बनाए थे, उसमें हमने आपको बताए कि पेटीएम का गवर्नमेंट के साथ में कुछ झगड़ा चल रहा था जिसकी वजह से शेयर तो गिरा, लेकिन पेटीएम की जो सर्विसेज थी वो बंद नहीं हुई। पेटीएम का बराबर से जो क्यूआर कोड है वो काम कर रहा था, पेमेंट ऑलरेडी ट्रांजैक्शन उनके चल रहे थे, तो उनका जो कारोबार है, उनका जो व्यापार है वो मार्केट के अंदर फैला हुआ था, उस पर ज़रा बराबर भी इम्पैक्ट नहीं आया। तो आप देखो शेयर में वापस से रिकवरी आ गई। तो ऐसे ही मैंने इससे पहले ज़ोमैटो की भी आपको मिसाल देकर बताया था कि एक टाइम वो आया था कि ज़ोमैटो का शेयर 50 रुपये पे आ गया था, लेकिन कंपनी ने अपना कारोबार बंद नहीं की और आज अगर आप देखोगे तो ज़ोमैटो ने अपने लाइफ टाइम हाई को टच कर लिया। होता यह है ना कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है उस पर आपका रिसर्च होना ज़रूरी है। अब आप क्या करते हैं, अब आप जैसे लोग IEX आपको किसी ने बोल दिया, उसके बोलने पे आपने ले लिए, अब आपको पता ही नहीं है। अब ये कंपनियों के बारे में जो है ना थोड़ा आधा घंटा निकाल के ये देखने का, ये IEX का आज का मसला नहीं है, इससे पहले भी ये शेयर ऐसा ही गिर चुका है, उस टाइम पे भी इसके अंदर ऐसी ही कोई ख़बर आई थी। अब ये जो कंपनियां होती है ना, इनके बारे में ऐसी कोई ख़बर, यानी ये कंपनियां ऐसे बिज़नेस से जुड़ी हुई है जिसमें ज़रा सी भी गवर्नमेंट ने मुदाखिलत की तो उसके फ़ौरन बाद शेयर का ये हाल होता है। कोई भी कंपनी के बारे में ऐसी न्यूज़ है, देखो न्यूज़ 2 तरह की रहती है, एक रहती है निगेटिव, दूसरी होती है पॉजिटिव। निगेटिव ख़बर वो होती है जैसे कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के शेयर बेच रहे हैं, कंपनी के प्रमोटर्स बैंकों से लोन ले रहे हैं, कंपनी जो है लॉस में जा रही है, कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा है, इसे कहते हैं कंपनी के बारे में निगेटिव ख़बरों का होना। पॉजिटिव किसे कहते हैं? पॉजिटिव इसे कहते हैं कंपनी के बारे में जो है अच्छी खबरें आ रही है, कंपनी के बारे में कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, कंपनी का व्यू जो है ना आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का क्लियर है आपकी नज़रों के सामने, इसको पॉजिटिव खबरें कहते हैं। या छोटी कंपनी है, मिसाल के तौर पे कोई छोटी कंपनी है, जैसे IT की कोई छोटी कंपनी है और कोई बड़ी कंपनी जो है उसको एक्वायर कर रही है। अब मैं उसकी भी आपको मिसाल देकर बताता हूँ। जैसे अभी सीमेंट की कंपनियाँ हैं, अब अदानी साहब जो है उन्होंने सारी छोटी मोटी सीमेंट की कंपनियाँ ख़रीद ली है। अब इसका फ़ायदा किसको है? अभी जैसे श्री दिग्विजय सीमेंट, हमारे ब्रॉडकास्ट वालों को अक्सर हम देते रहते हैं, बहुत पुरानी कंपनी है, ज़ीरो डेट कंपनी है। कल को अगर ख़बर आ जाए कि अदानी साहब इसको भी ख़रीदने वाले हैं, अब वो जब अदानी ग्रुप की कंपनी बनने जाएगी, अब ये एक पॉजिटिव ख़बर है, निगेटिव ख़बर नहीं है उसके लिए, तो वो शेयर जो है वहाँ से अपर सर्किट लगाएगा। इसे कहते हैं पॉजिटिव ख़बर और निगेटिव ख़बर, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप जब शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो ना भाई, किसी के इमोशंस में आके, किसी के मैसेज को पढ़कर, किसी की बात को सुनकर बिल्कुल भी आप इन्वेस्ट ना करें, और ना ही चैनल पे देखकर। आपको ये भी बता दूं कि टीवी पर चैनलों के ऊपर आपको जो लोग शेयर्स बताते हैं उनमें ख़ुद बहुत से ऐसे बिके हुए होते हैं। अब ये IEX के बारे में ही बता दूं कि एक चैनल वाले पिछले कई दिनों से इसका टारगेट 220-230 का दे रहे थे। आज ये जब गिरा तो उस चैनल पे इसके बारे में कोई बात भी नहीं आई, कोई जिक्र भी नहीं निकला इसका। वजह क्या है कि सारे एक्सपर्ट्स ने लोगों को ऊपर में अटका दिए और उसके बाद में शेयर नीचे गिर गया। अभी इस थ्योरी को भी अगर आपको अच्छे से समझना है तो हमारा एक वीडियो है जिसका टॉपिक है कि ऑपरेटर के दिमाग से चलो, तो आपको वो सारा समझ में आ जाएगा उससे। ठीक है, तो इसके लिए देखो दोस्तों, बस इतना ही कहूँगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाना अहम है। तो इसके लिए देखो
रिसर्च करो, अपने आप को रिसर्च का आदी बनाओ, किसी के मैसेज पे, किसी के बोलने पे, टीवी चैनल पे कभी भी कोई चीज़ ना बाय करो ना सेल करो। और हमारे साथ अगर आपको जुड़ना है, हर वीडियो के नीचे हमारी नीले कलर की लिंक है, उसको गूगल क्रोम में ओपन करो। हम अपस्टॉक के ऑथोराइज पार्टनर हैं। उस पर ओपन करने के बाद आप अपना अकाउंट कंप्लीट करो और अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो ऊपर हमारा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है, उस पर सेंड करो। हम आपको इंशाल्लाह हमारे ब्रॉडकास्ट फैमिली में शामिल करेंगे और हमारा 15 वीडियो का पैकेज है, सबसे पहले वो आपको भेजेंगे, जिसके ज़रिए से मार्केट किसे कहते हैं, ऐप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन और मालूमात आपको मिलेंगी। और रहा ज्वाइन बटन का मसला, तो ज्वाइन बटन कोई भी ख़रीद सकता है। आपका अकाउंट कहीं भी रहो, किधर भी रहो, कहीं पे भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप हमारा 1999 का ज्वाइन बटन ख़रीद कर गिरते हुए मार्केट में भी, जैसे आप हमारे पोस्ट के अंदर जाके देखिए, हमारे कम्युनिटी में आपको सारे लोगों के मैसेजेस मिलेंगे। गिरे हुए मार्केट में भी वो लोग रोज़ाना जो प्रॉफिट कमाते हैं, वो हमारी एक थ्योरी है, वो हमारा एक तरीक़ा है गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमाने का। आप भी उसे सीख कर उस थ्योरी पे, उस कंसेप्ट पे अमल करके गिरते हुए मार्केट में भी रोज़ाना 1 से 2% कमा सकते हैं। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। पूरे रिसर्च के बाद में ही मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कीजिए।